जय श्री गुरु नारायण। शंख बाजे बुलाए भागे। शंख वो ध्वनि है जिस ब्रह्मांड के जितनी भी विपरीत ऊर्जा है उसको निर्मल करके और अनुकूल बना देता है। इस शंख ध्वनि अवश्य करना चाहिए और 3 बार 4 बार नहीं, 28 बार करिए, 54 बार करिए, 108 बार करिए, 1008 बार। नाद खुल जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, सिद्धियां मिल जाएगी। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतं सच्चिदानंदरूपाय विश्वप्रियादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। उन निर्गुण निराकार भगवान श्रीमन्नारायण भगवान जो शेष सैया पर विराजमान है, जिनकी कृपा दृष्टि बरस रही है ब्रह्मांड पर, सब जीवों पर, सबके ऊपर दया भाव आनंद मूर्ति धारण किए हैं। उन सच्चिदानंद भगवान जो निर्गुण से सगुण में साकार रूप धारण करके संसार में महापुरुषों के रूप में, सद्गुरुओं के रूप में आते हैं, उन नारायण को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सप्तम स्कंद के 13वां अध्याय यानी 13वां अध्याय जति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद उवाच कल्प त्वम् एवं परिव्रज्यं देहमात्र वशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना चरे अनमहिं बिभृत्याद् यद्यसौ वासः कोऽपि नाच्छदनं परं त्यक्तं च लिंग अदेर अन्यात् किंचिद न आपदि एक एव चरेत् भिक्षु आत्मारामः अनुपाश्रयः सर्वभूत सुहृद शांतो नारायण परायण। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थि में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। ये सन्यासी के बारे में कहते हैं। ब्रह्म का विचार करे तो यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के हितैषी
हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। सन्यासी बहुधाम समारही धाम जति। आज सन्यासी क्या कर रहे हैं? आज सन्यासी के नाम पर उन पूर्वजों के दिए हुए वेश के धारण करने के बाद क्या कर रहे हैं? आज उनको ये बदनाम कर रहे हैं और बदनाम करके यह पाखंड से पूजा लेते हैं। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं, सो मैंने उन अवधूत और प्रहलाद जी के संवाद में सुना ही रहे हैं आपको। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण की अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य करण रूप से इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागृत की संबंधी में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करते रहे। असत अनात्मक वस्तु प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले, शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे। आवाज़ तो सारे सन्यासी दंड लेकर खाली नेतागिरी करने में लगे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद जी के संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सही पर्वत पर तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मित ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म आकर वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के पास प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट-पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों के धन मिलता है, धनवानों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों की ही शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं
यूं ही पड़े पड़े हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्रह्म देवता बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना ही स्फुट कैसे है? यदि हमारे सुनने जोग हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों के प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा सुना और जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों की प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। इसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने तुमसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष त्रियक योनि तथा इस मानव देह की ही प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म न तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा ही होता है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूल कर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्म और मृत्यु में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है, उसके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है,
वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसके बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीव और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आकांक्षा से अपने आप ही सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और शर्म आदि का शिकार होना पड़ता है, इस धन और जीवन की अस्पृहा का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से मैं वैराग और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई इस धन को, राशि के स्वामी को मार कर इसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, विस्वाद और कभी अनेकों गुणों से युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, बलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। दैतराज कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हमन कर दे। चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार को महातत्व के द्वारा माया में हमन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करे कि फिर
इस माया को आत्म अनुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से प्रभंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किए। श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मचाम संहितायां सप्तस्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशोऽध्याय सप्तम स्कंद के चतुर्दशोऽध्याय चतुर्दशोऽध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार। युधिष्ठिर्वाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन च अंजसा याति देवरीशे ब्रूहि मादृशो गृहं मूढ़धि। नारदोवाच गृहस्वस्थित राजन क्रिया कुर्वन् गृह उचितः वासुदेव अर्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिं शृण्वन् भगवत अभीक्षण न अवतार कथा अमृतं श्रद्धा न यथा कालम उपशांत जन आवृता। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, जैसा गृहस्थ बना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे समझाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। आवश्यकता के अनुसार, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों ही शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाला ही है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। माता पिता, भाई, बंधु, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता न रखकर उसका अनुमोदन कर दे। विद्वान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, उन पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनका भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपने मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिण ऊंट गधा बंदर चूहा सरीसृप रेंग कर चलने वाले प्राणी पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार ही जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्री को कुत्ते पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथायोग बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपने स्त्री को भी जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे, लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तक यह बताऊं। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं कि लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर भी जिसने अपनी ममता हटा ली है उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक लेने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वतत्व नहीं रखते और संतों का पद प्राप्त होता है, अपनी वर्ण आश्रम भेद वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों में प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्य भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के द्वारा अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथायोग उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं पितामह मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन कर्क एवं मकर की संक्रांति भी शुभ, तुला और मेष की संक्रांति व्यतिपात दिन क्षय चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के समय द्वादशी के दिन श्रवण
धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्र में वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्ण अष्टमी, अब प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद के साथ योग एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्र से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। एक कल्याण की साधन के उपयुक्त एवं शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपने पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोग में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उनका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सौदा के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान और शुभ कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जागृत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुला आश्रम, शालिग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबद्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, अलकानंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र एवं मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चा अवतार है, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र है। कल्याण कामी पुरुष को बार बार इन देश का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्माण के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादि कोने के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और
देवता आदि के शरीर पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून अधिक रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्य में भी जिसमें भगवान का अंश तप योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर त्रेता आदि युग में सब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं। तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। युधिष्ठिर मनुष्यों में भी ब्रह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। और महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं उनके भी इष्ट देव ब्रह्मणीय हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्यायां संहितायां सप्तस्कंधे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्दशोध्याय। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु।